हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोशिकियास में। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग मेंसुरेशन कर रहे थे। मेंसुरेशन में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक करवा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन कम इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेंसुरेशन टॉपिक है, कैलकुलेशन होता है इसमें, तो वीडियो लंबा ना बन जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रॉम ए सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर 3 सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ईच आर कट ऑफ। कह रहा है कि एक मेरा क्या है, एक मेरा सर्कल है, एक मेरा क्या है, सर्कल है, और इसका आपको रेडियस क्या दिया हुआ है, इस सर्कल का आपको रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके अंदर 3 और सर्कल हैं, इस टाइप से ऐसे ऐसे करके क्या है, 3 सर्कल हैं, और इसका जो आपको रेडियस दिया हुआ है तीनों सर्कल का, ये क्या है, सेम है, और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अनकट टू द एरिया ऑफ कट पोर्शन। कह रहा है कि ये सर्कल है ना, इस सर्कल में से आपको कह रहा है कि इस सर्कल में से इसको और इसको कट करके निकाल लिया जाता है, तो जो आपको बचा हुआ एरिया है उसका और ये जो कट करके आप ये तीनों निकाल रहे हैं, इसका एरिया का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये वाला एरिया अगर हमको निकालना हो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया अगर हमको निकालना हो, ये वाला, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सर्कल के एरिया में से इन तीनों का एरिया निकाल देंगे, तो हमको ये वाला एरिया आ जाएगा, ये सारा ये वाला एरिया आ जाएगा। आप बोलेगा बिल्कुल ठीक है, तो एक तो ये हो गया और एक ये तीनों का हो जाएगा, तो इन तीनों का अलग से निकाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे अनकट, जिसको हम कट करके नहीं निकाल रहे हैं, और इधर क्या लिखेंगे, कट, जिसको कट करके निकाल रहे हैं। इसको हम कट करके निकालेंगे, इसको हम लोग कट करके निकालेंगे, और इसको हम लोग कट करके निकालेंगे। ये सब तो कट नहीं होगा, ये सब तो मेरा अनकट ही रहेगा। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। तो देखिए बड़ा वाला ये पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, तो आप बोलेगा सर पूरे सर्कल का एरिया हो जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर। इस बात में कोई दिक्कत, आप बोलेगा नहीं सर। उसके बाद बताइए इन तीनों का एरिया क्या हो जाएगा, तो इन तीनों के एरिया के हम क्या कर देंगे, -3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने इसके आर को कैपिटल आर से डिनोट कर दिया है। इतना बात आप समझ गए। फिर देखिए आपका जो कट करने वाला एरिया है, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3 पाई आर स्क्वायर। आप बोलेगा हाँ सर यही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मेरा पाई का वैल्यू अभी मैं नहीं लेता हूँ, मेरा रेडियस कितना है, 20 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 गुना 20 गुना पाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 पाई। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू क्या है, तो आर का वैल्यू है मेरा 6 × 6। ठीक है, फिर देखिए इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा मेरा 3 गुना पाई गुना 6 गुना 6। 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि 3 सर्कल है। इतना बात आप समझ गए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा मेरा 400 पाई, इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा -108 पाई। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा आपको 108 पाई। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। जब आप इसमें से घटाइएगा तो ये आ जाएगा आपका 292 पाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 188 पाई। ठीक है, पाई से पाई आपका क्या हो गया, कट गया। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो बताइए कितने बार में जाएगा, तो आप बोलिएगा कि सर ये 4 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 73 बार में जाएगा। ठीक है, 4 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 27 बार में जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, 73:27, ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इन ए क्यूबाइड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट 3 डायमेंशन। तो क्यूबाइड का डायमेंशन क्या क्या होता है, एक तो एल होता है क्यूबाइड में, एक होता है बी होता है, और एक मेरा एच होता है। तो जो कह रहा है वो कर दीजिए। कह रहा है इन ए क्यूबाइड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 डायमेंशन। सम इसके 3 डायमेंशन का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा मेरा एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का क्या होता है, तो आप बोलेगा कि सर टोटल सरफेस एरिया होता है मेरा 2LB प्लस BH प्लस HL। यही क्या होता है मेरा टोटल सरफेस एरिया। और क्या हमसे कह रहा है कि टोटल सरफेस का एरिया का क्या, हाफ, इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। इसका हमको क्या कर देना है, हाफ कर देना। हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। देखिए 2 से 2 हमारा ये क्या हो गया, कट गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एल बी प्लस बी एच प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा एच एल। ठीक है, ये देखिए जब भी आपको इस टाइप का आए तो यहाँ पे आप जो भी रखिएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू आपका सेम हो जाएगा, उसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, उसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप 1 रखते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम करेंगे 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया। कह रहा है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 729। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है, जो आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है L इंटू बी इंटू एच है, इस ये कितना दिया हुआ है आपको 729 दिया हुआ है, और ये सब क्या है बराबर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा L क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से L का वैल्यू क्या आ जाएगा, L का वैल्यू हो जाएगा 9 का क्यूब क्या होता है आपको 729 आता है। ठीक है, तो आपको L का भी वैल्यू पता चल गया, आपको B का भी वैल्यू पता चल गया, और आपको H का भी वैल्यू पता चल गया। जब भी इस टाइप का केस बनेगा तो आप जो भी वैल्यू लेंगे वो हमारा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो जनरली हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो L का हमारा वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मेरा क्या होता है, तो आप बोलेगा सर ये होता है 2L प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाता है H, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 2, L का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, B का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, और H का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 9 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 18 गुना 9 36 गुना 9। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 9 6 जा, बताइए 9 6 जा क्या होता है 54 होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 324 इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 27 करवाया। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है ए 2 मीटर ब्रॉड पाथवे इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इनसाइड। ठीक है, कह रहा है कि एक मेरा क्या है, एक मेरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक मेरा क्या है, एक मेरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, तो भाई रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लीजिए, जो आपको कह रहा है उसको आप बना लीजिए। आपने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लिया। कह रहा है 2 मीटर ब्रॉड पाथवे इज टू बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑन द इनसाइड। ठीक है, कह रहा है द एरिया ऑफ द प्लॉट इज़ 96 मीटर। ठीक है, आपने क्या किया, एरिया ऑफ प्लॉट भी बना दिया। ये जो एरिया ऑफ प्लॉट है ये आपको कितना दिया हुआ है 96 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और आपको रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ना तो इसको आपको लेल दिया हुआ है, ना तो इसका ब्रेथ दिया हुआ है। अगर ये स्क्वायर होता तब तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर नहीं है। ये क्या कह रहा है रेक्टेंगुलर है, ना तो हमको लेंथ है ना तो हमको ब्रेथ है। जब हमको ना लेंथ है ना ब्रेथ है तो हम कैसे निकाल पाएंगे कि इसका एरिया क्या होगा और इसका कंस्ट्रक्शन का मतलब कितना कॉस्ट आएगा। तो डाटा क्या है, इनसफिशिएंट है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में, कह रहा है ए रूम, जो कह रहा है वो कीजिए। कह रहा है ए रूम इज़ 15 फीट लॉन्ग एंड 12 फीट ब्रॉड। ये एक मेरा रूम है, जैसे कह रहा है उसको आप कर दीजिए। आपने क्या किया, एक रूम को बना दिया। ठीक है, रूम में क्या कह रहा है ए रूम इज़ 15 मीटर लॉन्ग, 15 फीट लॉन्ग। आपने क्या किया, रूम को 15 फीट लंबा बना दिया, और ये क्या है 12 फीट ब्रॉड है। तो आपने क्या किया 12 फीट इसको ब्रॉड भी बना दीजिए, आपने ऐसा कर दिया। फिर कह रहा है ए मैट हैज़ टू प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ दिस रूम लीविंग 1.5 फीट स्पेस फ्रॉम द वॉल। वॉल से क्या कह रहा है वॉल से आपको 1.5 छोड़ के, वॉल से क्या कह रहा है, वॉल से 1.5 छोड़ के। तो वॉल तो चारों कोना में, तो चारों कोना से छोड़ दिए, इधर भी 1 पॉइंट, इधर भी क्या हो गया आपका 1.5, इधर से भी 1.5 और इधर से भी क्या हो जाएगा आपका 1.5। तो एक्चुअली देखिए जब आप इसका L का बात कीजिएगा, इसका ये पूरे का आप बात कीजिएगा कि इसका अब लंबाई क्या हो जाएगा इस वाले का। तो देखिए 1.5 और 1.5 ये कितना था 12 था, तो ये आपका हो गया अब 9, ये आपका क्या हो गया 9। और अब बात कीजिएगा आप किसका, अब बात कीजिएगा अगर इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का, तो ये देखिए ये आपका कितना था 15 था, तो 1.5 इधर से 1.5 इधर से, तो कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया आपका 12 आ गया। इसका लेंथ आ गया आपका 12
और ये आपका आ गया कितना 9 आ गया। इतना बात आप समझ गए। आप बोलेंगे हाँ सर हम समझ गए। हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द मैट एट द रेट ऑफ 3.5 मीटर पर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया निकाल देंगे, क्योंकि मैट तो इसी में लगना है ना, मैट किस में लगना है, इसी में तो लगना है, तो इसका हम एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो एरिया के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा L इंटू बी। तो बताइए मेरा क्या हो जाएगा 12 गुना 9। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा मेरा 108 और ये कितना 3.50 के हिसाब से। तो क्या कर देंगे इसमें 3.50 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 378। क्या आ जाएगा हमारा 378, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है स्क्वायर पार्क हैविंग ए साइड 22 मीटर हैज़ 2 रोड is 2 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडिल ऑफ इट एंड पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए एक स्क्वायर पार्क है, जो कह रहा है वो बनाइए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए एक मेरा स्क्वायर पार्क है, हमने एक स्क्वायर पार्क बना लिया है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है स्क्वायर पार्क हैविंग ए साइड 22 मीटर, इसका साइड कितना है 22 मीटर है, स्क्वायर है तो सारा साइड क्या होगा बराबर, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा 22 हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा 22 हो जाएगा, और ये भी मेरा कितना होगा, ये भी मेरा 22 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, हैज़ 2 रोड इज 2 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडिल। मिडिल मतलब क्या, बीच से आपको 2 रोड जा रहा है, एक रोड पार्क के बीचों बीच, ठीक है, और ये मेरा क्या है दूसरा रोड है, ये मेरा दूसरा रोड है, इस टाइप से कुछ। ठीक है, और इसका आपको क्या कह रहा है, हैज़ 2 रोड इज 2 मीटर वाइड। ठीक है, ये कितना मीटर वाइड है, देखिए ये जो है ये कह रहा है कि ये 2 मीटर वाइड है। ठीक है, 2 मीटर वाइड है, यहाँ से भी क्या है 2 मीटर वाइड है। तो आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि देखिए एक रेक्टेंगल आपको ये बन गया, एक रेक्टेंगल आपको ये बन गया, और एक रेक्टेंगल ये बन गया। ठीक है, इन दोनों का एरिया में से अगर हम इसके एरिया को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा रोड का एरिया। आप बोलेंगे हाँ सर, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए रोड का एरिया, सॉरी पेन में चेंज कर लेता हूँ, आप लोग को नहीं दिखेगा। देखिए रोड का एरिया ये हमसे पूछ रहा है क्योंकि हमको रोड ही बनाना है। तो रोड का एरिया के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका बताइए, इस वाले फिगर का, इस फिगर को मान लीजिए मैं नाम दे देता हूँ ए फिगर का आपको लेंथ क्या होगा। तो देखिए ए फिगर का लेंथ तो इतना ही हो जाएगा मेरा 22। तो जो मेरा ए फिगर है, ए फिगर का जो मेरा लेंथ है वो मेरा क्या हो जाएगा 22। अब बताइए ब्रेथ क्या हो जाएगा, तो सॉरी ये देखिए ए फिगर का ब्रेथ, मैंने गलत बोल दिया यार। देखिए ए फिगर का जो मेरा ये वाला ए फिगर है, इसका जो ये क्या है, ये मेरा ब्रेथ है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 22। और जो मेरा लेंथ है, लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2। ठीक है, सेम इसी टाइप से ये जो बी फिगर है, ये जो आपका बी फिगर है, इस बी फिगर का आपसे अगर मैं पूछूं कि लेंथ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर लेंथ है 22, और जो आपका एल है वो आपका कितना हो जाएगा, जो आपका लेंथ है वो हो जाएगा आपका 22, और जो आपका ब्रेथ है वो क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। और ये मेरा क्या बन रहा है, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा स्क्वायर बन रहा है, तो इसका कितना साइड है 2 है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं रेक्टेंगल ए का एरिया, रेक्टेंगल ए का एरिया। ठीक है, रेक्टेंगल ए का एरिया प्लस रेक्टेंगल बी का एरिया। ठीक है, और क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसके, स्क्वायर के एरिया को। ठीक है, स्क्वायर का एरिया को। ठीक है, तो अब देखिए रेक्टेंगल ए का एरिया क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 22 गुना 2। ठीक है, L इंटू बी, प्लस रेक्टेंगल बी का एरिया भी मेरा क्या हो जाएगा 22 गुना 2, और स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, ये मेरा 2 है, तो इसका इस एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा मेरा 44, ये भी हो जाएगा मेरा 44 माइनस 4, ये हमारा कितना आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 84। ठीक है, तो 84 इस पूरे रोड का एरिया है। अब क्या कह रहा है कि रोड का जो कॉस्ट है वो कितना है 100 है, तो आप गुना कर दीजिए 100 को, राइट आंसर आपका क्या आ गया,
आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया। पार्क में जो रोड बनाना है उसमें 8400 रुपीज़ लगेंगे आपको। फिर देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है स्फेयर इज स्प्लिट इनटू 1:3। एक स्फेयर को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं 1:3 में, ठीक है। द लार्जर पार्ट इज मोल्डेड इनटू ए कोन। जो उसका लार्जर पार्ट है उसको हम लोग, उससे हम लोग क्या बना रहे हैं, तो लार्जर पार्ट से हम लोग कोन बना रहे हैं। याद रखिए, लार्जर पार्ट से हम लोग क्या बना रहे हैं, कोन बना रहे हैं। कोन किससे बना रहे हैं हम लोग, लार्जर पार्ट से, ठीक है। कोन बना रहे हैं हम लोग लार्जर पार्ट से। हैविंग ए हाइट इक्वल टू रेडियस, ठीक है। जो मेरा हाइट है और रेडियस है वो दोनों क्या है, बराबर है। कह रहा है हैविंग ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ इट्स बेस, ठीक है। वाइल द स्मॉलर पार्ट इज मोल्डेड इनटू ए सिलेंडर। जो मेरा सिलेंडर है उसको हम लोग क्या बना रहे हैं, तो उसको हम लोग सिलेंडर को जो है वो मेरा स्मॉलर पार्ट बन रहा है, ठीक है। सिलेंडर हैविंग ए हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस। और जो मेरा रेडियस है वो हाइट के बराबर है। हाइट जो है मेरा किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। कह रहा है व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। कह रहा है व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द राइस, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द, what would be the ratio of the radius of the base of the cone to the height of the cylinder, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोन बटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर लेंगे तो हमको सब चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको क्या बना रहे हैं, हम लोग इसका फिगर बना रहे हैं। और हमको क्या बोला है कि जो मेरा बड़ा वाला पार्ट है वो क्या है, कोन है। तो कोन का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सिलेंडर का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन मेरा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर कि जो मेरा वॉल्यूम ऑफ कोन होता है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और मैं पूछूंगा बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो आप बोलेगा सर पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा। देखिए पाई से पाई आपका क्या हो गया, कट गया। और यहाँ पे ये जो आर है ये मेरा कैपिटल आर है, ये क्या है मेरा स्मॉल है, ठीक है। और हाइट भी ये मेरा क्या है, कैपिटल है एच है, और ये स्मॉल है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ये करवा दिया। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमको क्वेश्चन में क्या क्या है, आर इज इक्वल टू क्या है, एच है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, एच है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर एच बटा 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरा 3/1 हो जाएगा, ठीक है। यही तो हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर। देखिए यहाँ पे एच ये किसकी बराबर है, तो ये एच आर की बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, आर क्यू लिख देंगे, ठीक है, आर क्यू। और ये 3 कहाँ आ जाएगा, तो ये मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और ये आर भी किसकी बराबर है, एच की बराबर है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एच का क्यूब बन जाएगा। एक एच पहले से था और ये एच स्क्वायर, ठीक है। तो आर क्यू और यहाँ पे ये मेरा 3/1 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो देखिए क्या हो जाएगा, आर क्यू बटा एच क्यू और ये बराबर क्या हो जाएगा, 9/1 हो जाएगा। ये 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो देखिए यहाँ से r/h अगर हम निकालेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, 3√9/1, 3√9/1। तो राइट ऑप्शन आपका कहाँ कहीं दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। देखिए सबसे पहले जो कह रहा है वो कीजिए, एक स्क्वायर बनाइए। आपने क्या किया, एक स्क्वायर बना दिया। कह रहा है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर विथ एन एज ऑफ 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर का ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये पूरा है। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब ये पूरा है, ठीक है, पूरा 4 सेंटीमीटर। कह रहा है ए 1 सेंटीमीटर सेगमेंट वॉज चॉप्ड ऑफ। 1 सेंटीमीटर क्या कर दिया जाता है, चॉप्ड ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इधर से भी कर दिया जाता है, 1 सेंटीमीटर इधर से भी कर दिया जाता है, 1 सेंटीमीटर इधर से भी कर दिया जाता है, 1 सेंटीमीटर इधर से भी क्या कर दिया जाता है, चॉप्ड ऑफ कर दिया जाता है। मतलब ये क्या हो गया, 1, यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ भी 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 क्या आ गया 1। इसको क्या कर दिया, काट दिया गया। और जब ऐसा किया गया तो देखा गया कि ये क्या बन गया, और ऑफ फ्रॉम ईच साइड कंटेनिंग ए वर्टेक्स। जब ऐसा किया गया तो हमने देखा क्या कि ऑक्टागन बन गया। देखिए ऑक्टागन बन गया, ये देखिए मैं इससे ऐसे करके बना रहा हूँ, देखिए ऑक्टागन बन गया। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, ये तो ऑक्टागन बन गया है। देखिए ये मेरा ऑक्टागन बन गया
ये देखिए ये मेरा क्या बन गया, ऑक्टागन बन गया है। और ऑक्टागन जब बन गया तो हमको अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इसका आपको पेरीमीटर भी बताना है और इसका क्या करना है, इसको आपका एरिया भी बताना है। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर हम इस पूरे स्क्वायर का एरिया ले लें, ठीक है, एक बार मैं इससे बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस पूरे स्क्वायर का एरिया ले लेता हूँ, ठीक है, इस पूरे स्क्वायर का एरिया ले लेता हूँ, ठीक है, इस स्क्वायर में से ये जो आपको 4 ट्रायंगल है, ठीक है, ये चारों ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा तो मेरा इसका एरिया आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। हम क्या करेंगे एरिया के लिए, एरिया ऑफ ऑक्टागन यहाँ पे लिख देंगे, एरिया ऑफ ऑक्टागन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो मेरा स्क्वायर का एरिया है, उसमें से हम क्या कर देंगे, चारों ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। इतना बात। आप बोलेंगे हाँ सर, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर का जो आपको साइड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 4, तो हम क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे। और ये मेरा कैसा है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपको ये 1 दिया हुआ है, यहाँ भी ये क्या दिया हुआ है, 1 दिया है, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ट्रायंगल इसलिए 1/2 गुना 1 ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये मेरा √2 आ जाएगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप लोग कर लीजिएगा। ये 1 है, ये आपको देखो आपको ये क्या है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका √2 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो देखो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये इसको काट देगा 2 बार में, तो यहाँ से आपका जो एरिया आ गया वो कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो मेरा ये ऑप्शन तो कट गया, ये तीनों बचा है। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर तो और भी आसान है। आप बोलेंगे कैसे सर, देखो इसका ये सब अगर हम ऐड कर दें तो पेरीमीटर बन जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। देखिए जब एक चीज़ मैं फिर से बताता हूँ, जब देखिए जब ये मेरा 1 है, इतना दूर क्या है मेरा 1 है, और ये भी क्या है 1 है, और ये पूरा 4 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 2। सेम यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलेंगे नहीं सर। ठीक है, ये देखिए ये 1 है, ये 1 है, तो ये अभी कितना हो गया 2, और ये भी कितना हो गया 2। तो पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागन, आप देखिए पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागन। ठीक है, तो देखिए अभी हम कैसे कैसे करते हैं, तो देखिए कितना कितना आ गया, जो आते जाएगा उसको मैं इस कलर से, पिंक कलर से वो कर दूंगा। देखो ये मेरा हो गया, यहाँ से 2 आया, यहाँ से मेरा 2 आया, यहाँ से मेरा 2 आया, और यहाँ से मेरा 2 आया, तो टोटल कितना आ गया, 8 आ गया। 2 + 2 2, तो ये आ गया मेरा 8। कोई बात, कोई दिक्कत, आप बोलेंगे नहीं सर। अब मेरा बचा कौन सा है, तो उसको दूसरा कलर से, यही ना बचा है जी। तो देखो ये मेरा कितना होता है √2, ये भी मेरा फिर क्या हो जाएगा √2, ये भी मेरा क्या हो जाएगा √2, और ये भी मेरा क्या हो जाएगा √2। अभी मैंने बताया ये कैसे, अगर ये 1 है तो पाइथागोरस से आप इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये √2 आ जाएगा। तो कितना √2 है, 1 2 3 1 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस कितना रूट है बताइए, 1 2 3 1 4। ठीक है, टोटल 4 ठो रूट है, तो आप क्या लिख दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 + 4√2। 8 + 4√2 इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो पेरीमीटर आपका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 मज़ा आ रहा है, आप क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। देखिए आराम से करेंगे, समझ के करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। कह रहा है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर देन द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज। ठीक है, कह रहा है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ ए क्यूब। ठीक है, तो आपको एक बात तो जानना होगा कि जो सम ऑफ लेंथ ऑफ एज ऑफ ए क्यूब होता है वो कितना होता है। क्यूब का जो एज अगर आप बात कीजिएगा तो क्यूब में टोटल 12 साइड्स होते हैं, तो क्या हो जाएगा 12 ठीक है, अब क्या कह रहा है पढ़िए, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो पेरीमीटर क्या होता है 4 × a बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसको सॉल्व आप कीजिएगा तो ये इसको मान लेते हैं b मान लेते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बताइए
2b। तो 12a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2b आ गया। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/6b। a का वैल्यू निकाल लिए हैं तो a का मेरा यहाँ से वैल्यू कितना आ गया 1/6b आ गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कह रहा है इफ़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू, जो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है, इफ़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कह रहा है 1/6 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर। जो मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा 1/6। तो एरिया ऑफ स्क्वायर को हम क्या कर देंगे 6 से डिवाइड दे देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये होता है मेरा a क्यूब, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा b²/6 हो जाएगा, क्योंकि हमने b माना था, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे ए क्यू मेरा क्या आ जाएगा, तो ए क्यू की जगह यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1/, यही तो है b/6, ठीक है। ए मेरा क्या है b/6 ही है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा b³/216। अब b²/6, तो ये मेरा तो क्या हो जाएगा b²/6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो b² इसको कितनी बार में काट देगा 2 बार में, तो यहाँ पे क्या बचेगा बस b बचेगा, ठीक है। और 6 इसको कितनी बार में काट देगा 36 बार में। तो b का वैल्यू आपको कितना आ गया, तो b का आपको वैल्यू आ गया 36। तो देन द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, क्योंकि हमने b किसको माना था, स्क्वायर को माना था। तो इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट विल द हाइट ऑफ ए क्यूब मेड बाय ए मेल्टिंग ऑफ क्यूब। जब भी आपको मेल्टिंग ऑफ क्यूब बोले या कुछ भी को आप मेल्ट करेंगे तो आप हमेशा क्या निकालेंगे, आप वॉल्यूम निकाल के क्वेश्चन को चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, व्हाट विल द हाइट ऑफ ए क्यूबाइड, क्यूबाइड का हाइट क्या होगा बाय मेल्टिंग ए क्यूब ऑफ डायगोनल 21√3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्यूब का डायगोनल क्या दिया हुआ है, तो आपका जो क्यूब का डायगोनल दिया हुआ है, क्यूब का जो आपको डायगोनल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 21√3। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप साइड निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है मेरा डायगोनल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मेरा होता है a√3, किसमें क्यूब में। तो डायगोनल कितना दिया हुआ है 21√3, यहाँ क्या हो जाएगा a√3, 3 से 3 कट गया तो 21 क्या आ गया आपका क्यूब का साइड आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ द क्यूबाइड इज इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब। जो मेरा क्यूबाइड है उसका जो लेंथ है वो क्या है मेरा, वो मेरा क्यूब के साइड के बराबर है। मेरा L मतलब क्या हो जाएगा, L मेरा 21 हो जाएगा। और जो मेरा ब्रेथ है वो क्या है, तो ब्रेथ मेरा 10.5 है और हाइट हमको निकालना है। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मेरा क्या हो जाएगा 21 गुना 21 ए क्यूब होता है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा 21 गुना 10.5 गुना h। देखो 21 से 21 कट गया, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ही कट गया, ठीक है। तो देखो इसको आप हटा दो तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये मेरा 10 हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। डेसिमल हटाएंगे, 21 5 बार में इसको काट देगा, कितनी बार में काट देगा 5 बार में, ठीक है। और ये 5 इसको कितनी बार में काट देगा 2 बार में काट देगा। तो देखो ये कितना आ गया 21 इज इक्वल टू h/2। तो h का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, h का वैल्यू आ जाएगा आपको 42। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ जो वैरायटी के क्वेश्चन आए हुए थे वो हमने सारे कर लिए हैं। अब हम लोग ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना जल्दी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है, बहुत इजी है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब इज 24 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम इज, ठीक है। हम क्या जानते हैं फॉर्मूला पेरीमीटर का, 4a कितना दिया हुआ है आपको 24। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/4। तो a आपका कितना आ गया बताइए, तो a आपका 6 आ गया। और हमसे क्या पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाता है a क्यू इज इक्वल टू 6 क्यूब। तो हमारे ये कितना आ जाएगा 216। देखिए कितना इजी है। पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब, पेरीमीटर ऑफ जो वन फेस ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग को तो पता ही था ये क्वेश्चन।
4a इज इक्वल टू क्या हो जाता है 24। तो हम लोग यहाँ से क्या कर दिए, वैल्यू इसका निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अब बस फॉर्मूला बेस से कुछ नहीं है। कह रहा है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 36 पाई। तो देखिए जो मेरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो क्या होता है, देखिए मैं इजी तेज़ से क्यों ही करवाना यार, अच्छे से ही करवाता हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेरा क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है मेरा 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है मेरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 36 पाई, और हमसे क्या पूछ रहा है, डायमीटर ऑफ द देन द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज। ठीक है, तो जब हमको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमको यहाँ से पता करना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमको कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और हमको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम हमको दिया हुआ है यहाँ से 36 पाई, और फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकलने का, 4/3 पाई आर क्यूब। आप बोलेंगे हाँ सर, तो देखिए पाई से पाई आपका कट गया। ठीक है, 4 इसको कितनी बार में काट देगा, 9 बार में। ठीक है, 9 बार में इसको काट देगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 3 या 27। आर क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, 27 आ जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा है, डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा आपको 6 सेंटीमीटर। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 कीजिए, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द डायगोनल एंड वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट आर 65 मीटर एंड 63 मीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। कह रहा है द डायगोनल एंड वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, आपको यहाँ पे द डायगोनल दे रहा है, और ये क्या है मेरा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, तो बना लीजिए, एक आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसमें आपको एक, जैसे ये क्या है डायगोनल है, तो आपको बोल रहा है कि जो इसका डायगोनल है, जो आपका इसका डायगोनल है वो क्या है 65 है, और जो उसका एक साइड है ये क्या है 63 है। ठीक है, तो आपको ये निकालना है, ये निकाल लीजिएगा, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। देखिए एल निकालने के लिए क्या हो जाएगा मेरा, 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। जब आप इसका लेंथ निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको 16। आप निकाल के ज़रूर देखिएगा। और मेरा पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है मेरा 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2l मेरा हो जाएगा कितना बताइए, तो l हो जाएगा मेरा 16 और प्लस 63। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 2 6 3 9 1 79। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 158 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ ए डायमीटर 10 सेंटीमीटर इज 330 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। आपको TSA ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, TSA ऑफ ए सिलेंडर। और TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो TSA ऑफ सिलेंडर मेरा होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यही क्या होता है मेरा, यही मेरा होता है TSA। तो इसको हम लोग कॉमन करके कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, और इसका आपको मान कितना दिया हुआ है, तो इसका आपको वैल्यू दिया हुआ है 330। और आपका क्या दिया हुआ है, आपका डायमीटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10। इसका मतलब जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो रेडियस दे दिया है आपको 5। तो 2 गुना 22/7 गुना 5, यहाँ पे भी फिर क्या हो जाएगा 5 प्लस एच। ठीक है, यही है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। ठीक है, बताइए ये जो 22 है, ये जो 22 है इसको डिवाइड कर देगा क्या, तो आई थिंक 22 जो है इसको कर देगा डिवाइड कितनी बार में, एक मिनट मैं चेक करता हूँ। आई थिंक इसको 15 बार में डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, 22 जो है 330 को 22 कितनी बार में डिवाइड कर देगा, 15 बार में। जी हाँ, 15 बार में इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, फिर देखिए ये 5 है, 5 इसको कितनी बार में डिवाइड कर देगा, 5 इसको डिवाइड कर देगा 3 बार में। कितनी बार में कर देगा, 3 बार में। ठीक है, तो ये देखिए 7 इधर चला जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 21, और यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस एच। ठीक है, तो देखिए 21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस 2h। ठीक है, तो देखिए 21 में से कितना हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 2h। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/2, यहाँ जाएगा आपका कितना 5.5h। h का वैल्यू आपका कितना आ गया 5.5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए आपसे क्या कह रहा है,
कह रहा है हाउ मेनी स्फेरिकल सॉलिड मार्बल ईच हैविंग ए रेडियस ऑफ 0.3 सेंटीमीटर एंड कैन बी मेड फ्रॉम ए सॉलिड स्पेयर हैविंग ए रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो जब भी इस टाइप का आप क्वेश्चन करिएगा आप क्या निकालिएगा, वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है वॉल्यूम 2, और जिससे आपको निकालना है उसमें आप क्या कर दीजिए n का गुना कर दीजिए। तो आपको क्या बोलना है कि छोटा वाला मार्बल्स कितना इसमें जाएगा, ठीक है, यही कह रहा है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, ठीक है। हाउ मेनी स्फेरिकल, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है वॉल्यूम का, हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n। ये किसके लिए है, ये मेरा छोटे वाले मार्बल के लिए है। बड़ा वाला मार्बल क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये जो r है ना यहाँ पे मान लेते हैं कैपिटल R, ये स्मॉल r, ताकि सेम ना हो। तो देखिए आपको ऐसा नहीं लग रहा है 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। यहाँ आर क्यू, यहाँ आर क्यू, इसका आर क्यू क्या है, ये देखिए ये है मेरा 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू क्या हो गया n। ये मेरा कितना हो जाएगा, इसका आर क्यू कितना है, ये मेरा 6 है, तो 6 गुना 6 गुना 6, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 6 गुना 6 गुना 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, ठीक है। ये देखिए 2 बार, ये भी 2 बार, और ये भी कितना 2 बार, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहाँ से देखिए यहाँ पे कितना है 1 2 1 3, तो ये 1000 कितना चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1000 यहाँ से क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। भाई मेरे 1 2 3 3 0 ऊपर जाएगा ना 10 की पावर 3, तो हो जाएगा ना 8000। तो n का वैल्यू कितना आ गया 8000 आ गया। तो टोटल आप 8000 स्मॉल स्फेरिकल बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले आपको क्या कहते हैं एरिया पूछ रहा है क्वाड्रिलेटरल का, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला आना चाहिए। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो मेरा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो मेरा फॉर्मूला है, ये देखिए क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मेरा फॉर्मूला क्या है, ये होता है मेरा 1/2 इंटू डायगोनल, ठीक है, 1/2 इंटू डायगोनल, और होता है मेरा सम ऑफ 2 ऑफसेट। ये क्या होता है मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ 2 ऑफसेट। तो देखिए क्या कह रहा है, मेरा डायगोनल कितना दिया हुआ है, तो डायगोनल मेरा दिया है 32, और इसका ऑफसेट क्या है, इसका ऑफसेट है 6 और 10, तो कितना हो जाएगा 16। ये इसको कितनी बार में काट देगा 16 बार में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 256, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रायंगल है जो साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, मतलब ए आपको दिया हुआ है 5, बी आपको दिया हुआ है 7, और सी आपको क्या दिया हुआ है 10, और आपसे पूछ रहा है एरिया, मतलब स्केलन ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखिए सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ये आपका कितना आ जाएगा बताइए, 7 5 12 12 10 22 बटा 2, ये कितना आ गया 11 आ गया। और हीरोन्स फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। इसमें पुट कीजिए आ जाएगा, मैं जल्दी से कर देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा 11 में से 10 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा बताइए, 11 में से आपका 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, 11 में से 5 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 6। तो जब आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 2 हो गया, और 2 इंटू 66, ठीक है, 2√66 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 आप कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल, आपको राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है, आप राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, जो कह रहा है उसको बनाइए। कह रहा है इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता है, पी होता है, ये होता है एच, ये होता है मेरा बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मेरा ट्रिपलेट ले लेते हैं, ट्रिपलेट क्या लेते हैं 3 4 5 ले लेते हैं, ठीक है। कह रहा है इफ़ द हाइपोटेनस इज़ 4 यूनिट, ठीक है। और ये देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा कह रहा है हाइपोटेनस जो है मेरा, देखिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये मेरा मान के चलिए ये मेरा क्या है बेस है, ये मेरा क्या है बेस है, ये मेरा क्या है परपेंडिकुलर है, और ये मेरा हाइट है।
हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। कह रहा है इफ़ द हाइपोटेन्यूस इज़ 4 यूनिट ग्रेटर देन वन साइड, ठीक है, एंड 8 यूनिट ग्रेटर देन अदर। जो हाइपोटेन्यूस है एक से तो 4 ज़्यादा होना चाहिए और एक से 8 होना चाहिए। तो मान लेते हैं हम 4 इसका क्या कर देते हैं, 4 का गुना कर देते हैं इन सब में। ट्रिपलेट आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, 4 3 या 12, 4 4 या 16 और 5 4 या 20। ये क्या बोल रहा है, एक यूनिट से 4 ज़्यादा, देखिए 4 ज़्यादा, और एक यूनिट से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा। तो कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए हमारा बेस इंटू परपेंडिकुलर या बेस इंटू हाइट। तो देखिए 1/2 बेस कितना हो गया 12 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 16। ये देखिए कितना बार में काट देगा, 6 बार में काट देगा, 2 6 12। 16 6 जा कितना होता है, तो 16 6 जा होता है हमारा 96। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 में बताइए क्या कह रहा है। कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए आपका एक रेडियस पहले क्या रहा होगा, R1 रहा होगा, फिर एक रेडियस क्या रहा होगा मेरा, R2 रहा होगा, यही तो रहा होगा। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल। कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है, देन इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज बाई 704, ठीक है। आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया। तो जो मेरा टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला देखिए, ये क्या होता है मेरा टोटल सरफेस एरिया। अरे यार पेन को क्या हो गया भाई। टोटल सरफेस एरिया जो होता है ये हमारा हो जाता है, मान के चलिए क्या, टोटल सरफेस एरिया जो होता है ये हो जाता है मेरा 4πr² स्फेयर का, क्या हो जाता है मेरा 4πr² हो जाता है, ठीक है। इतना बात आप समझ के आप बोलेंगे बिल्कुल। अगर आप मान के चलिए जो आपका पहला रेडियस है वो x है, तो दूसरा रेडियस क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। यही तो कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ स्फेयर इज इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर। पहला अगर x है तो दूसरा को x+2 कर दिए, देन इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज। तो कभी भी कोई दो चीज़ का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, इंक्रीज, कम या ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसका जो आपका टोटल सरफेस एरिया आ रहा है उसका में से इसका घटा देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि रेडियस क्या होता है। आप बोलिएगा बिल्कुल सर। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, बढ़ा हुआ, तो देखिए हम क्या करेंगे 4πr², ये वाला किसका हो गया, 4πr² हो जाएगा मेरा इस वाले का, और यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, किसका, माइनस कर देंगे हम ये वाले का। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 4πr² हो जाएगा, ठीक है। इसको कैपिटल मान लीजिए और इसको क्या मान लिए हैं हम लोग, स्मॉल, और ये किसके बराबर है, ये मेरा है 704 के बराबर, ठीक है। अब हम यहाँ से देखिए r का वैल्यू से पहले हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 4π को कॉमन ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा r² और यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा छोटा r², और ये क्या हो जाएगा 704 हो जाएगा। ये मेरा क्या है, स्मॉल r है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए मेरा है 4π, r का वैल्यू क्या हमने लिया है, r का वैल्यू हमने लिया है x+2 का होल स्क्वायर, और ये मेरा क्या है, छोटा वाला r है, छोटा वाला r क्या है मेरा x² है। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे नहीं सर। और ये मेरा कितना हो जाएगा 704। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये मेरा क्या हो जाएगा 4π, यहाँ से ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x², ठीक है। फिर मेरा क्या हो जाएगा 4, फिर मेरा क्या हो जाएगा 4x, और ये क्या हो जाएगा -x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 704। x² से x² क्या हो गया, कट गया, x² से x² क्या हो गया, कट गया। ये हो जाएगा 4 गुना 22/7, और यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 4x + 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 704। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4x + 4 है, हम क्या करेंगे 704 में ये जो 7 है क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, और 4 गुना 22 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 4 गुना 22 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 22 से कितने बार में, 64 बार में, ठीक है। फिर ये इसको क्या करेंगे हम, फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको जब हम करेंगे ये कितनी बार में जाएगा बताइए, ठीक है, ठीक है। ये मेरा यहाँ से आ जाएगा 4x बराबर कितना आ जाएगा 8 × 56, ये आ जाएगा मेरा 56 बार में। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4x, देखिए 4x 56 आ गया, तो यहाँ पे 4x + 4 भी था, 4x + 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 56 आ गया। तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 - 4, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 52 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 13। तो जो आपका रेडियस है बिफोर में
क्या पूछ रहा था, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर बिफोर द इंक्रीज, तो वो मेरा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है इक्विवाइडल ब्लॉक 12 सेंटीमीटर, इक्विवाइडल ब्लॉक 12 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर इज कट इनटू एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइडेंटिकल नंबर क्यूब। ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन बोले कि आपको क्या करना है, आइडेंटिकल क्यूब बनाना है, कह रहा है एक क्यूबाइडल ब्लॉक 12 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि मेरा एक क्या है, क्यूबाइड है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें से आपको क्यूब का शेप बनाना है, इसमें इसका ऐसा क्यूब का शेप बनाना है जो क्या हो, आइडेंटिकल होता। आपको बताना है कि इस क्यूबाइड से आप टोटल कितना क्यूब बना सकते हैं, कितना क्यूब बना सकते हैं। समझ में आ गया आपको बात, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। ठीक है, इसका मतलब भी क्या, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ही लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आप क्या ले लीजिए, एलसीएफ ले लीजिए। जब भी आपसे पूछे, लीस्ट पूछे, तो आप क्या कीजिए, इससे आप एचसीएफ ले लीजिए। इससे आपको क्या पता चलेगा, पता है, इससे आपको क्यूब का साइड पता चल जाएगा, क्योंकि क्यूब का साइड तो आपको दिया नहीं है। तो 12, 24 और 30 का जो एचसीएफ हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब हमको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू एन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू एन। अब हमको एन का वॉल्यूम पता करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और हमको इससे क्या आ जाएगा, इससे हमको एन का मान पता चल जाएगा। तो सेम इसी टाइप से करते हैं, और हमको क्यूब का साइड कितना पता चल चुका है, 6, 12, 24, 30 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, तो आप बोलेगा 12 गुना 24 गुना 30। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने क्या निकाला था, तो आप बोलिएगा 6 गुना 6 गुना 6, साइड यही तो आया था। और ये क्या आ जाएगा, एन की बराबर आ जाएगा कि कितना उस क्यूबाइड में क्यूब अट सकता है। तो देखिए ये कितनी बार में इसको काट देगा, 2 बार में। ठीक है, ये इसको कितनी बार में काट देगा बताइए, 4 बार में। ठीक है, ये इसको कितनी बार में काट देगा, 3 बार में। ठीक है, ये इसको कितनी बार में काट देगा, 10 बार में। तो टोटल क्यूब कितना आ जाएगा आपका, 40। एन का संख्या कितना हो जाएगा, 40। तो टोटल उस क्यूबाइड में कितने क्यूब बन जाएंगे, 40। फिर देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर 12। एक डायगोनल आपको दिया हुआ है 12 और एक डायगोनल दिया हुआ है आपको 15 और एरिया पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाता है, एरिया ऑफ रोम्बस हो जाता है 1/2 d1 इंटू d2। तो 1/2 d1 कितना हो गया, 12, और d2 कितना हो गया मेरा, 15। 2 से इसको डिवाइड दे दिएगा 6 बार में, 15 6 90। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है मेरा √3/4 A²। ठीक है, यही होता है। और हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल, और एरिया कितना दिया हुआ है आपको, 25√3 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 3 से 3 आपका कट गया, तो A² इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 100 हो गया। तो A बराबर कितना आ गया आपका 10। तो जो आपका साइड था उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो कितना था, 10 था। क्वेश्चन नंबर 48 कीजिए। क्या कह रहा है, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 36। तो स्फीयर का मेरा सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये होता है मेरा 4πr³। इससे आपका क्या आएगा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपका कितना आ रहा है, 36π आ रहा है। देखिए पाई से आपका पाई कट गया, 4 इसको काट दिया 9 बार में। RQ आपका कितना हो जाएगा, 9। तो R आपका कितना आ गया, 3। और हमसे पूछ रहा था रेडियस ऑफ स्फीयर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 A²। क्या होता है, √3/4 A²। और आपका एरिया कितना दिया हुआ है, 4√3 दिया है। देखिए 3 से 3 आपका क्या हो गया, कट गया। तो A² बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 16। तो A बराबर आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और आज का अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइडल रूम इज 15 मीटर। एल आपको दिया हुआ है 15, ब्रेथ आपको दिया हुआ है 17, और आपको हाइट कितना दिया हुआ है, 21 मीटर। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए पेंटिंग इट्स वॉल एंड सेलिंग एट द रेट ऑफ ए 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब आपको क्या कह रहा है, सेलिंग भी लेना है, मतलब आपको पूरा दीवार का करना है। तो इसके लिए हम क्या कर लिखेंगे,
फोर वॉल के लिए आपका क्या हो जाता है फॉर्मूला 2l प्लस बी इंटू एच, 2l प्लस बी इंटू एच। तो देखिए आपका L प्लस बी कितना हो जाएगा, तो 15 और 17, 15 और 17 कितना हो जाएगा मेरा 32, H कितना है 21, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा 64 गुना 21, इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 1344, ठीक है। और कॉस्ट कितना है 40 रुपीज़, तो 1344 ये आ गया एरिया। और इसमें आप 40 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें आप 40 से क्या कर दीजिएगा, इससे आप 40 से सीलिंग का आप इसमें क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक चीज़ आपको एक और चीज़ करना है, सॉरी देखिए ये अभी किस चीज़ का आया है, ये अभी आपका 4 वॉल का आया है, ठीक है। और हमको क्या करना है सीलिंग को भी लेना है, सीलिंग मतलब ऊपर वाला। तो सीलिंग मेरा सीलिंग के लिए हम क्या कर देंगे सीलिंग ऑफ वॉल, सीलिंग भी निकालेंगे। सीलिंग मतलब जहाँ पे पंखा रहता है, तो इसके लिए आप क्या कर दीजिएगा L इंटू बी कर दीजिएगा। ये वो क्या होगा रेक्टेंगल ही तो होता है, तो L मेरा क्या हो जाएगा, L मेरा हो जाएगा 15, अब ब्रेथ मेरा क्या हो जाएगा 17। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा ये मेरा 255। अब आपका सीलिंग भी आ गया, अब आपका सीलिंग भी आ गया और चारों वॉल भी आ गया, सीलिंग भी आ गया और चारों वॉल भी आ जाएगा। देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन फंसाता है, ठीक है। अब 255 तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 5, 1599 एरिया आ गया। और आपको अब कॉस्ट पता करना है, तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है एरिया इंटू रुपीज़। तो एरिया कितना है आपका 1599 इंटू 40, ठीक है। तो देखिए 159 इंटू 40, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 9 4 जा 30, तो देखिए ये मेरा ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। तो 63960 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए अभी मैंने यहाँ पे क्या गलती कर रहा था, मैं इसको ऐड ही नहीं कर रहा था, जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सीलिंग का भी आपको लेना है, ठीक है। तो मैंने आपको 1 से 50 तो क्वेश्चन तक करवा दिया है। अब अगला जो हमारा टारगेट होगा, थर्ड वीडियो जो मेंसुरेशन का आएगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से 100 तक करेंगे, ठीक है। इसी टाइप से हम बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर, जो हमारा थर्ड वीडियो आएगा उसमें हम 50 से 100 तक करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको बुक को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, कोसी की आस 2024 पे, और आप वहाँ पे टेलीग्राम पे PDF के लिए मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।